नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:45 है, आज काफी लेट हो गए हैं और स्टॉक में ट्रेड करना अगर हम देखें सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स आपको 146 पॉइंट माइनस में दिखेगा। निफ्टी आपको 10 पॉइंट प्लस में दिखेगा और निफ्टी बैंक आपको 260 पॉइंट प्लस में दिखेगा। मतलब अगर, क्योंकि 260 पॉइंट इसलिए प्लस में है क्योंकि थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। बट अगर आप तीनों इंडेक्स का आज देखोगे ना, तो मार्केट में कंसोलिडेशन की कोई खास मूवमेंट नहीं किया। अगर आप देखोगे तो ये ओपन होकर नीचे गया, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप इसको निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी बैंक 50 भी ऊपर खोल के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स ऊपर खुला है, अभी ये नीचे जा रहा है। अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है वो कोई खास मूवमेंट किया नहीं। देखो, जब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता है, लोग कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी करो, मैंने इसलिए अभी छोड़ के रखा है, इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि कुछ भी अभी न्यूज बेस्ड मार्केट है और न्यूज भी सही नहीं चल रहा है मार्केट। तो अभी जब तक चुनाव वाला रिजल्ट या और भी कुछ जो इवेंट है वो खत्म नहीं हो जाते, थोड़ा सा मार्केट से ऑप्शन से दूर रहना है। हमें स्टॉक में ट्रेड करना है और स्टॉक में हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, मतलब कई मल्टीपल चॉइस होती है कि हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत, क्योंकि मानता हूं जो एक सेक्टर की स्टॉक है उनका डाटा सेम हो सकता है, बट अदर अदर सेक्टर का अदर अदर मूवमेंट होता है, यानी अलग। कोई सेक्टर पॉजिटिव है तो कोई सेक्टर निगेटिव है, कोई सेक्टर कंसोलिडेशन है। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं अगर हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं। लास्ट तक बने रहिए, मेरा वादा है आप लास्ट तक बने रहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो फाइनली हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें डाटा, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, तीन चीज पहचानना आना चाहिए। और तीनों चीज पहचानने के लिए हमें ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए, यानी हर स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें। तो हमारे पास ऑप्शन के जिसमें हमें डाटा रीड कर सकते हैं 245 स्टॉक से ज्यादा, पहले तो 180 थे, अब तो और ज्यादा हो गए हैं। हम किसी भी स्टॉक को जब हम उसका ऑप्शन चेन का डाटा लगाते हैं तो हम एक चीज उसका व्यू देखते हैं कि मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है। जैसे क्रॉप्टन है, ये क्रॉप्टन का डाटा है, हमने इसका चार्ट नहीं देखा। आप एक चार्ट देख के व्यू बताते हो कि ये सपोर्ट लेगा, बुलिश है कि बेरिश, नहीं। प्राइस एक्शन एक वे है चलने का, ना कि ट्रेड लेने का। हमें ट्रेड लेने का जो डायरेक्शन पहचानने का जो नियम है वो डाटा है, ना कि ट्रेड लेने के लिए। हम ट्रेड लेने, जो हमें स्टॉक में ट्रेड लेना है वो कब लेना है, कितना टारगेट लेना है, वो हमारा प्राइस एक्शन डिसाइड करता है। लेकिन कितना बड़ा टारगेट लेना है और किस साइड का ट्रेड लेना है, ये हमारा डाटा डिसाइड करता है। मींस क्रॉपटन में अगर आप सेलर की बात करो तो 1980 है, पुट सेलर है 1849, यानी ना सपोर्ट मजबूत है ना ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब दोनों सिमिलरिटी है दोनों में, तो कोई खास नहीं। यानी पीसीआर 0.90 के आसपास है। एंड कॉल बायर अगर आप देखोगे 2960 एंड 1277 है। तो मतलब क्रॉपटन एक अच्छा स्टॉक है जिसमें बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है, अगर इसका चेंज इन हुआ बहुत अच्छा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो। ऐसे स्टॉक में हमें प्राइस एक्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर चेंज इन पीसीआर है तो अच्छा मार्केट बुलिश जा सकता है। यहाँ पे तो एक अच्छा मूवमेंट दे भी चुका। अगर आप 9:15 से यहाँ से देखोगे, 9:15 से, तो यहाँ से ये लास्ट 959 से 968 तक, सॉरी 358 से 368 तक गया है। तो ये चीजें मार्केट में हमें स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, बहुत सारी चीजें बताती हैं। अब आपको हर एक रूल्स, यानी मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि हर स्टॉक का अगर बेरिस है तो उसका पीसीआर की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सीपीआर की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो हम उसे एक तरफा मानेंगे। देखो, मैं आपको ये भी बार बार बताता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको पहली चीजें, तीन तरीके के मोमेंटम स्टॉक होते हैं, जो बुल टू बुलिश होते हैं, जो लास्ट तक बुलिश या बेरिश होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन पे चलते हैं। और दूसरे जो होते हैं चलता तो उनको एक डायरेक्शन है, लेकिन उनको बड़ा मशक्कत करना पड़ता है चलने में। मतलब एक तो जो होते हैं स्मूथली चलते हैं, और एक जो होते हैं जिनको कोई खींच रहा है बट वो जबरदस्ती, मीन्स फोर्स लगाना पड़ रहा है चलने के लिए। और तीसरे जो होते चलते तो स्मूथली हैं, आपको लगेगा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन वो कहीं से पाकर रिवर्स कर जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट प्योरिटी पे हमें ऐसे स्टॉक को रखना है, और सेकंड पे ये, क्योंकि पहली चीज तो ये स्मूथली टारगेट देगा, बट अगर ऐसे स्टॉक नहीं मिलते हैं तो हमें ये उठाना है, क्योंकि या तो ये कॉन्सोलेशन करेगा या तो ये टारगेट देगा। तो ये हमें पहचानने के लिए मैंने आपको एक सीट्स दिया है। अब हमें कौन सा बेस्ट है, यानी 245 स्टॉक में कौन सा स्टॉक बेस्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है या सबसे ज्यादा डाटा अच्छा है, वो हम कैसे पहचानेंगे। या तो आपको सारे रूल्स पते हो ऑप्शन चेन के, और सारे क्राइटेरिया जो जो स्ट्रेंथ पहचानने के, पीसीआर पहचानने के पता होना चाहिए। तो आप या तो एक एक स्टॉक को ओपन कर करके आप देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो, फिर भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक आपको सारे स्टॉक आंख के सामने नहीं दिखेंगे तो आप कंपेरिजन कैसे करोगे। मान चलो आपने 10 स्टॉक छाटा, उसके बाद का पीछे वाला डाटा आप भूलते जाओगे। तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्टर की और यहाँ की बात करें सीट्स की, तो अगर हम देखते हैं सीपीआर सबसे ज्यादा किस स्टॉक में है, तो सीपीआर अगर हम देखेंगे तो 5.75 का, लेकिन इसका पीसीआर इतना नीचे है। और एलटीआईएम के देखेंगे तो 3.77, बहुत अच्छा सीपीआर है, और 0.57 का पीसीआर है। अगर हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो बाटा इंडिया भी अच्छा है। और अगर हम एक बार यहाँ पे देखते हैं
कि सबसे अच्छा सेक्टर ऑयल एंड गैस चल रहा है, पीएसयू बैंक भी चल रहा है एंड मेटल चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑयल एंड गैस का, तो नीचे इसकी स्ट्रेंथ आती है जो कि पेट्रोनेट, जिसका सीपीआर तो 1.73 का है और पीसीआर 1.12 का, मतलब एक तरफा ट्रेड हुआ पेट्रोनेट का। तो पेट्रोनेट को एक बार हम यहाँ पे लगाएंगे कि पेट्रोनेट में क्या स्ट्रेंथ है। पेट्रोनेट, ओके। तो पेट्रोनेट को हम यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज ये चीज बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्यों, देखो अगर हम बेरिश ट्रेड आज जाएंगे तो ये सिर्फ 3 सेक्टर में जाएंगे, ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और कंज्यूमर। ऑटो नहीं चल रहा है, रियल्टी नहीं चल रहा है, एफएमसीजी सबसे अच्छा चल रहा है, पीएसयू बैंक, मेटल और फार्मा। मीडिया भी चल रहा है और प्राइवेट बैंक तो उतना नहीं, मीडिया फार्मा नहीं चल रहा है और सबसे सही चल रहा है तो मेटल एंड पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में हमें अगर देखा तो पेट्रोनेट, तो पेट्रोनेट को अगर हम देखें तो पेट्रोनेट, क्रॉप्टन ओपन हो गया, पेट्रोनेट, ओके। तो पेट्रोनेट का पीसीआर क्या है, पीसीआर तो अच्छा खासा चल रहा है एंड सीपीआर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो हम इस पे अगर देखते हैं तो देखो, मेन चीज मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे कि मार्केट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट को दो लोग चलाते हैं। देखो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि हमें किसी भी स्टॉक या किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो हमें दो लोगों को जानना है, किसी मार्केट को जानना है, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। बायर क्या है, बायर है मार्केट को, जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, एंड सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे सेलर हैं और ये हमारे बायर हैं, ठीक। ये दो लोग हैं, ये सेलर हैं और ये बायर हैं। सेलर मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं, बायर ऊपर नीचे नीचे ले जाते हैं। तो अगर हमारा पेट्रोनेट में पीसीआर देखोगे तो सेलर का कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर क्या कर रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और जो हमारे बायर हैं, मतलब एक बस में जो पैसेंजर हैं, वो भी कंटिन्यू ही इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ पे घटा है, बट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार हम पेट्रोनेट को यहाँ पे, पेट्रोनेट को एक बार हम अगर यहाँ पे चार्ट पे लगाते हैं तो क्या इंटेंशन है, पेट्रोनेट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा चल रहा है। तो अगर हमें इस पे ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका, सुबह होते तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल जोन का अगर देखना होगा तो ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया हमारा, एग्जैक्टली ये वाली कैंडल्स का, ठीक है, ये वाली कैंडल्स का बॉडी और ये कैंडल्स का बॉडी हमारा हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। कितना इजी है मार्केट को, स्टॉक को फाइंड करना। इसके बाद हम आ जाते हैं ये नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन आ जाएंगे। अब हम पूछते हैं गैन कैलकुलेटर से कि आप बताइए क्या ये अपने बाइंग रेंज में है मार्केट, क्या हमें इस पे ट्रेड करना चाहिए। हमने एज अ प्राइस एक्शन, मतलब ये तो हमने वे निकाल लिया, सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, इसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो नहीं लेकिन इसका सपोर्ट बहुत अच्छा मजबूत है। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जैक्टली पेट्रोनेट अगर आप देखोगे तो 1.12 का है एंड 1.73 का है, तो अच्छा खासा ठीक है, 2.67 का चेंजेस है। और कॉल्स वाई माइनस में है, मतलब कॉल्स लग 18,000 माइनस में है कॉल्स वाई, तो मतलब एक अच्छा स्टॉक है, 18,000 कॉल्स वाई चेंज हुए। तो और यहाँ पे मेन चीज बायर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं बायर। स्टार्टिंग में कितने थे, 1.34 का सीपीआर था, प्रेजेंट टाइम में 1.77, मतलब यहाँ पे बायर कॉल बायर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो डालेंगे लास्ट तक, तो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमारा 315 है, 315। तो हम गैन कैलकुलेटर में 315 का प्राइस डालेंगे तो हमें एक कह सकते हो कि हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन से एक हमें बाइंग स्ट्रेंथ मिल जाए, बाइंग रेंज मिल जाएगा। तो 315 तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से गैन का कहना है भैया 315 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, 319 का टारगेट ले सकते हो। तो 315 के ऊपर जाएगा तो बाई कर सकते हो, तो मतलब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो आ गया है, लेकिन अभी टारगेट नहीं दिया है। तो पेट्रोनेट क्या हम बाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी है, पीसीआर भी इंक्रीज, और 319 का टारगेट। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली पेट्रोनेट में 800 क्वांटिटी ली है, 50,500 का फंड लगा है, और 800 क्वांटिटी आपको देखने में सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये 315 रुपए का स्टॉक है। जब आप इंट्राडे में जाओगे तो ओनली 63 रुपीज में मिलता है। तो 800 क्वांटिटी है एंड जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा गैन कैलकुलेटर का, फर्स्ट टारगेट 319 का है एंड हम 319 का ही रखेंगे, ये वाला। तो यहाँ से अगर मुझे 3 पॉइंट भी मिलता है तो बहुत है, 800 क्वांटिटी में ये वाला टारगेट भी मिलता है तो। और एग्जैक्टली ये टारगेट बड़ा है, 3-4 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन ये बड़ा टारगेट है क्योंकि 300 रुपए का तो स्टॉक ही है ये। और काफ़ी छोटा प्रीमियम का स्टॉक है, जल्दी में छोटा प्रीमियम का ट्रेड करता नहीं हूँ, बट आज अच्छा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। और काफ़ी कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट भी हुआ है, तो जल्दी ही टारगेट देगा। तो लास्ट तक बने प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट नहीं चलूंगा।
तो फाइनली जब ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड लेते हैं तो ये स्टॉक ऐसा नहीं कि रिवर्सल करेंगे। पहली बात तो इनका जो डाटा है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम पीसीआर की बात करें तो लो है वन, सॉरी सीपीआर है, और अगर हम पीसीआर की बात करें तो कंटिन्यू इंक्रीज ही हुआ है, उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और 1.12 का है। और सीपीआर के अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बायर की अच्छी स्ट्रेंथ है, और मीन्स अच्छा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बायर काफी टूट के नीचे आ गए हैं और एकदम इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड खोने दिए, मतलब यहाँ पे नीचे आ गया या यहाँ पे इतना देर से कंसोलिडेशन कर रहा है तो बायर इंटरेस्टेड नहीं। यहाँ ये कोई पहली बार नहीं है कि मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ गया है, यहाँ भी जाके नीचे आया है, यहाँ तक जाके नीचे आके ऊपर गया है। मतलब यहाँ पे थोड़े से प्रतिरोधक हैं, इसको इसको जाने से ऊपर रोक रहे हैं, बट मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कुछ खास नीचे आएगा नहीं ये। मुश्किल से बहुत ज़्यादा 1314 तक, 314 तक आ जाएगा, बट हम इसमें होल्ड रखेंगे। पैनिक नहीं होना है, और ये देगा टारगेट। अभी तो बहुत समय है हमारे पास, और एग्जैक्टली मार्केट में अभी समय है, अभी 12:15 बजे हैं, और हम आराम से 3:15 बजे तक रुक सकते हैं। तो मुझे इसमें बेफिक्र हूँ मैं, और ये जल्दी टारगेट देगा। और हम जब यहाँ पे देखते हैं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा चल भी रहा है, तो पेट्रोनेट तो चलना ही है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, 1.74 पे है। अगर ऑयल की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तो इसमें है, और थोड़ा सा हम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ चुका है, और हम थोड़ा सा अगर अच्छा स्टॉक ढूंढते तो इसको भी ढूंढ सकते थे, इसको भी ढूंढ सकते थे। मैंने थोड़ी सी गलती की तो इस पेट्रोनेट को चूज करके, क्योंकि इसका थोड़ा सा सपोर्ट मजबूत है, तो इसको मैंने चूज इसलिए किया कि अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट इतना स्ट्रांग है। और हम बात करेंगे और स्टॉक के तो थोड़ा सा उतना सपोर्ट मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नीचे बात करें तो एग्जैक्टली ऑयल एंड गैस, हाँ ये, तो सब में स्ट्रेंथ 4.12 की, 3.12, 4.27, 2.99, लेकिन इसमें सेलर थोड़ा सा कम है, मतलब पुट सेलर कम है। स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, सब में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर हम वॉल्यूम सीपीआर की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में 4.27 एटीजीएल की है। फिर नीचे अगर हम ऑप्शन पीसीआर की सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोनेट की ही है। तो ये थोड़ा सेफ इसलिए लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कॉन्सोलेशन करेगा, स्लोली जाएगा लेकिन ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा, इसको नीचे नहीं गिरने देंगे इस स्टॉक को, इसलिए मैंने इस पर ट्रेड लिया। तो वेट करते हैं। तो फाइनली बहुत मशक्कत के बाद, बहुत इंतजार के बाद फाइनली ब्रेकआउट तो हुआ। अभी 370 रुपये 85 चल रहा है, 18 तक गया भी है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 18.20 चल रहा है, 19 का टारगेट है। और बहुत इंतजार किया, लेकिन मुझे इतना विश्वास था इस पर कि ये जल्द ही टारगेट देगा, तो लास्ट तक बने। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है। लास्ट ये 318 रुपये 75 पैसे तक गया था, अभी 318 रुपये 25 पैसे पे चल रहा है, और बहुत इंतजार कर रहे हैं। और अब की जाता है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, एंड 800 क्वांटिटी है, तो वेट करते हैं। तो फाइनली मार्केट में थोड़ा सा नीचे आ गया अभी, तो 18-19 तक गया था। अगर हम, सॉरी, 18.74-70 तक गया था, सिर्फ 30 पैसे से टारगेट रह गया था, अभी नीचे आ गया। बट ये फिर से थोड़ा सा हाई लगाएगा तो लो तो लगाएगा ही। और मेन चीज़ हमें टेंशन वाली बात ये है, फिक्र करने वाली बात, कि समय ज़्यादा नहीं है, अब ना कॉन्सलेशन करें, क्योंकि 2:15 बज रहे हैं।
और हम ज़्यादा से ज़्यादा 3, 10, 3, 12 तक रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो देखते हैं, उसके बाद बस दोबारा टेस्ट करने ना आ जाए नीचे, बाकी जाना तो ऊपर है, हो सकता है इसको टेस्ट करने आ जाए, बट इसको जाना ऊपर है। देखते हैं कितना समय लगाएगा और लास्ट तक। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद अब जाके टारगेट के पास आया। 318 रुपये 75 पैसे चल रहा है। 318 रुपये प्रीवियस इसी जोन पे आया था, अब दोबारा आया है। थोड़ा सा और बचा है, अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। और मुझे इसमें जो स्ट्रेंथ थी, जब मैं आपको स्टार्टिंग में सीपीआर और पीसीआर बताया था कि इसका जब सीपीआर यानी बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो इसको जाना ही ऊपर है। थोड़ा सा लो लगा के मैंने यहीं पे बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको ही टेस्ट करने आएगा और इसको टेस्ट करके ये ऊपर जाएगा। फाइनली 19 का टारगेट, थोड़ी देर और इंतजार, क्योंकि अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है और ये फाइनली टारगेट हिट ही करने वाला है लास्ट तक। तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट तक। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 318 रुपये 74 पैसे पे ही एग्जिट किया। एंड अभी तो 319 रुपये पहुंच गया। अब याद होगा हमने बाई कब किया था, मॉर्निंग टाइम पे 11 के आसपास, और अभी करीब बज रहे हैं 3, और काफ़ी कंसल्टेशन किया, लेकिन ये एक चीज़ था, ये एक तरफा स्टॉक था। मैं आपको रोज़ कंटिन्यू बता रहा हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन करना कितना ईजी है अगर आप डाटा रीड करना सीख जाते हो। बस आपको स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पकड़ में आना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, जब हम ये ऑयल एंड गैस सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें से पेट्रोनेट बहुत अच्छा, क्योंकि पूरा सेक्टर ही आज चल रहा है, चाहे ऑयल की बात करें चाहे आईजीएल की बात करें, सब 5-5% चार्ज। अगर इन दोनों को हम छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम सपोर्ट मजबूत था तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं तो एग्जैक्टली 1.30, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस में है, बीपीसीएल में। लेकिन ये भी 2.5% चला है नेगेटिव होने के बाद। तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है जब हम सीट से देखते हैं। अब आपको डाटा रीड करना और डायरेक्शन पकड़ना आना आने भी लगता है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन चेन में आपको एक एक करके फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एंड इस चीज़ को मैं आप कॉन्फिडेंस साथ तभी कह सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप अच्छे से डाटा रीड करना सीख जाते हो। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं तो बोर हो गया था बड़े देर से वेट करते करते, और अभी तो 319 रुपये को क्रॉस कर दिया। एक्चुअली मैंने 800 क्वांटिटी बाई किया था, लेकिन ये 63 रुपीज़ का ओनली वन क्वांटिटी है, तो काफ़ी छोटा प्रीमियम का स्टॉक है। और यहाँ पे जब एक बार ये स्टॉक नीचे आया था तो मुझे लगा था कि शायद मुझे निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर होलसेल कर सकते हैं मार्केट। मार्केट में जब नीचे आ गया तो फिर एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। तो देर से मिले लेकिन सही मिले। तो आज मेन चीज़ मार्केट का सेंटिमेंट होता है, मेन चीज़ होता है सीपीआर। सीपीआर अगर आप बायर ही इंटरेस्टेड है मार्केट में तो जाना ही जाना स्टॉक को है। तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आई थिंक आप बोर हो गए होगे एक ही चीज़ को रोज़ सुन के, बट क्या करें, मेन जो मार्केट का डाटा और डायरेक्शन होता है वही, और चीज़ें नहीं है। कोई बता रहा है 2 बजे की स्ट्रेटजी, कोई 9:15 बजे की। देखो मेन मार्केट का सेंटिमेंट होता है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, बायर और सेलर। ये 2 क्या चाहते हैं मार्केट को, बस इनका सेंटिमेंट देखो, आपका सेंटिमेंट इनके आप मुताबिक खुद ही खुद आपका सही जाने लगेगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, A to Z सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद।